तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से आपको देने वाले हैं और हम लोग कायिक प्रवर्धन के लाभ और हानि को भी देखने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन को हम लोग समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग कायिक प्रवर्धन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग कायिक प्रवर्धन से क्या क्या लाभ होती हैं उसको देखेंगे, उसके बाद इसके हानियों को देखने वाले हैं, यानी कि कायिक प्रवर्धन से होने वाले हानि के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों चलिए अब हम कायिक प्रवर्धन को परिभाषा सही समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पौधों में बीजों के अतिरिक्त किसी अन्य कायिक भाग से नए पौधों का जन्म ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो देख सकते हैं बच्चों, पौधों में बीजों के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, जैसे कि पौधे बीज से ही उत्पन्न होते हैं, तो यह कायिक प्रवर्धन में क्या होता है देख सकते हैं, पौधों में बीजों के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, किस भाग से, कायिक भाग से। अब कायिक भाग क्या होता है, तो कायिक भाग पौधों का होता है, जड़ होता है, तना होता है और पत्ती भी होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, पौधों के कायिक भाग से नए पौधे का जन्म ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी कि बच्चों, कायिक प्रवर्धन की इस क्रिया में जो पौधे विकसित होते हैं उसमें बीज भाग नहीं लेते हैं, यानी कि उसमें पौधे के कायिक भाग लेते हैं, जैसे कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसा कि बच्चों आपने देखा ही होगा कि गुलाब का जो डंठल होता है, गुलाब के पौधे का जो डंठल होता है, उसको अगर हम लोग काट दें और किसी दूसरे जगह लगा दें तो वह और नया पौधा बना लेता है, यानी कि नए गुलाब का पौधा विकसित हो जाता है। वह इस कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आता है। तो बच्चों, अब हमने बड़ी आसानी से कायिक प्रवर्धन को समझ लिया है परिभाषा सही। अब हम लोग इस कायिक प्रवर्धन के लाभ को देख लेते हैं, यानी कि इस कायिक प्रवर्धन के होने से पौधे में क्या क्या किस किस प्रकार से लाभ दिखाई देते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, इसके द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है। यानी कि बच्चों, इस कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा जो पौधे के निम्न जाति होते हैं, जो नीच जाति होते हैं, उससे कायिक प्रवर्धन का उपयोग करके उत्तम जातियों का विकास किया जा सकता है, यानी कि अच्छे जाति का विकास किया जा सकता है। अब निम्न जाति क्या हो गया, यानी कि खराब पौधे से अच्छे पौधे, उच्च जाति यानी कि अच्छे पौधे का विकास किया जा सकता है। और हम लोग दूसरा देख सकते हैं, केला, अंगूर, गन्ना आदि में बीज कठिनता व देर से बनते हैं। यानी कि बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो केले, अंगूर और गन्ना का जो पेड़ होता है उसमें बीज कठिनता से या फिर बहुत देर से बनते हैं, यानी कि देर से विकसित होते हैं। इस कारण इन पौधों की उत्पत्ति कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है। यानी कि बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, जो केला, अंगूर और गन्ना का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसमें बीज बहुत ही कठिनता से और देर से उत्पन्न होते हैं। और कोई भी पौधा बीज से ही उत्पन्न होते हैं, और चूंकि इसमें बीज बहुत ही कठिनाई से उत्पन्न होते हैं, इस कारण इन पौधों की उत्पत्ति कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, जो गन्ना का पौधा होता है, जो अंगूर का और केला का पौधा होता है, उसके किसी भी कायिक भाग को, यानी कि जड़, तना या फिर पत्ती के किसी भी भाग को काटकर उससे नए पौधे का विकास किया जाता है, यानी कि नए पौधे विकसित किए जाते हैं। अब हम लोग तीसरा देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, कम समय में पौधे तैयार, यानी कि इसमें पौधे तैयार होने में कम समय लगते हैं, यानी कि यह अत्यधिक समय व्यर्थ नहीं करता है कायिक प्रवर्धन। और देख सकते हैं वह संख्या में तेजी से वृद्धि की जा सकती है, यानी कि बच्चों, जो पौधों की संख्या होती है उसमें तेजी से और कम समय में वृद्धि की जा सकती है। अब हम लोग कायिक प्रवर्धन के लाभ को समझ चुके हैं, अब हम लोग इसके हानि को देख लेते हैं, यानी कि कायिक प्रवर्धन के कारण किस किस प्रकार से हानि देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं बच्चों, इस प्रवर्धन द्वारा पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं, यानी कि बच्चों,
कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह एक दूसरे के निकट ही रह जाते हैं, यानी कि बहुत ही पास पास चिपके हुए सटीक में रह जाते हैं, दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं। वह इन्हें भोजन, जल, वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, वह इनकी वृद्धि भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि इस प्रवर्धन द्वारा पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं, यानी कि कायिक प्रवर्धन द्वारा किसी भी पौधे के या फिर केला के पौधे के हम लोग अगर जड़ या फिर तना को काट देते हैं तो वह वहीं पास नए पौधा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसी जमीन पर नए केला का पौधा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वह बहुत ही पास पास रह जाता है। वह उन्हें भोजन, जल व वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। बच्चों अगर कोई भी पौधा दूर दूर पर स्थित होगा तो उन्हें वायु भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, जल भी और भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। तो देख सकते हैं बच्चों, पास पास होने के कारण उनको ये सब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है और इनकी वृद्धि भी ठीक से नहीं हो पाती है, यानी कि बच्चों इनकी वृद्धि रुक जाती है या फिर कम वृद्धि होती है, ये वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। अब हम लोग इसके दूसरा को देख लेते हैं, यानी कि दूसरा हानि को हम लोग देख लेते हैं। इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, यानी कि बच्चों देख सकते हैं जो कायिक प्रवर्धन की जो विधि होती है उस विधि के द्वारा हम लोग पौधे की नई जातियों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, यानी कि बच्चों वह जिस जाति का है उसी जाति का हमें पौधा प्राप्त होगा। जैसे कि वह गन्ना का पेड़ है, गन्ना का पौधा है, तो अगर हम उसके तना को अगर काट देते हैं तो वह उसी भाग से नए गन्ना का पौधा उत्पन्न करेगा, यानी अपने ही जाति का पौधा उत्पन्न करेगा। इसमें किसी भी नई प्रकार की जाति उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा देख सकते हैं, इस प्रकार उत्पन्न पौधों में किसी भिन्नता की संभावना नहीं रहती, यानी कि बच्चों जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के अंतर नहीं पाए जाते हैं, यानी वे अपने जनक के समान ही होते हैं और जनक से कुछ थोड़े से छोटे होते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर इसके फलस्वरूप वंश का सुधार नहीं किया जा सकता, यानी कि बच्चों उनमें जो वंश होता है, यानी कि जो पिछला वंश होता है उससे नए वंश में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता। वह वंश उसका वंश जैसा का वैसा ही रहता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से कायिक प्रवर्धन को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। अगर आपको 12th बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।